आई सचिन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका करते हैं स्वागत। बिगुल बीटीएस डबल टी। सचिन जी, गुड आफ्टरनून सर, बताएं। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। दीपांशु, यहाँ पर इंडसइंड बैंक का डेटा पिछले हफ्ते से थोड़ा सा नेगेटिव ही नजर आ रहा है। जिस तरीके से अभी भी ये 1480 1465 इस पर्टिकुलर रेंज में है, तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर इसमें और ज्यादा वीकनेस नजर आनी चाहिए। इसका एडीएक्स ने 25 के ऊपर का ब्रेकआउट दे दिया है, तो मुझे लग रहा है प्राइस पे भी कुछ ही दिनों में इसका इफेक्ट नजर आना चाहिए। तो इमीडिएट बेसिस पे जो पुल बैक मिला है 1500 के रेजिस्टेंस को वापस इसने हिट किया है। एंड प्लस वीकली चार्ट पे एक नेगेटिव क्रॉसओवर है इसके 5 एंड 20 वीकली एक्सपोनेंशियल एवरेजेस में। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर 1480 के आसपास बिकवाली करने में कोई हर्ज नहीं है। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 1492 के आसपास लगाना है। एक से दो दिनों में ही मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 1445 के आसपास का पहला स्विंग बन सकता है। ओके, तो यह है आपके लिए इंडसइंड, जहां पर आपके लिए सेल कॉल आती हुई दिख रही है इस समय सचिन जी की तरफ से। स्टॉक भी डेज लो पर ही ट्रेड कर रहा है, 245 तक ये फिसलने की संभावना है। आइए डिक्सन टेक पर सचिन जी से भी राय लेते हैं। सचिन जी, पिछले हफ्ते भी इस पर बात हुई थी, बढ़िया मोमेंटम आज भी इस पर दिख रहा है। डिक्सन टेक 7800 का लेवल सब इसने क्रॉस कर लिया, जरा देखें सर। दीपांशु, आई थिंक यहाँ पर मेजर सपोर्ट 7500 के आसपास ही प्लेस्ड है। एंड कहीं जाकर जो फ्राइडे की डिप ऑब्जर्व हुई है, क्लोजिंग काफी कॉन्फिडेंटली वापस इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर रखी गई है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो काफी स्ट्रांग है। इमीडिएट रेजिस्टेंस लगभग अराउंड 7980 के आसपास प्लेस्ड है। एंड कहीं जाकर एवरेजेस प्लस इंडिकेटर्स यही दर्शा रहे हैं कि लगभग ये मोमेंटम 8020 8040 तक एक्सटेंड होना चाहिए। तो अगर किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो उसमें बने रहने में कोई हर्ज नहीं है। स्टॉप लॉस आप लगभग अराउंड 7710 के आसपास लगाएं ऑन क्लोजिंग बेसिस। ओके, तो ये है आपके लिए राय डिक्सन टेक में आती हुई आपके लिए। लेकिन अमर जी बताइए जरा, आपका क्या व्यू है और क्या अमर जी नहीं, चलिए सचिन जी से राय लिया जाए हिंदुस्तान कॉपर। सचिन जी, इससे पहले कि वापस बैन में चले जाए, जल्दी से राय दे दीजिए। जी, प्राइस वाइज तो एक्शन क्लियर है। एक हाई टॉप हाई बॉटम सीक्वेंस जरूर बन रही है। एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है 355 जोन के आसपास का, तो मुझे लग रहा है सपोर्ट, मेजर सपोर्ट स्टॉक के लिए वहीं पर प्लेस्ड है। एंड जिस तरीके से आज का डेटा है, थोड़ी सी जो प्रॉफिट बुकिंग हुई है, मुझे लग रहा है वो थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड पे ही जाने के संकेत है। तो इमीडिएट बेसिस पे मोमेंटम चेज नहीं करना चाहिए। मुझे लग रहा है थोड़ा सा अगर डिक्लाइन आता है 365 366 जोन पे, मुझे लग रहा है वहां पर खरीदारी की जा सकती है 352 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो ये आपके लिए हिंदुस्तान कॉपर 352 का स्टॉप लॉस रखिए और मौके ढूंढिए इस काउंटर पर। सुबह के लेवल्स से थोड़ा नीचे है, सुबह तो 394 तक गया था, बट फिर भी 4% की तेजी ये काउंटर होल्ड कर रहा है। तो अच्छे मूड माहौल मोमेंटम में ये जरूर बना हुआ है। आइए सचिन जी के पास चलते हैं, एक ट्रेडिंग कॉल आ रही है उनकी तरफ से, बीटीएस डबल टी। बताएं सचिन जी। दीपांशु, काफी समय के बाद इसमें सेल कॉल आइडेंटिफाई हुआ है। स्टॉक का नाम है एनटीपीसी। एक ओपनर एग्जिबिट हुआ था सुबह एंड वो पर्टिकुलर ओपनर अभी भी रिटेन हुआ है। एंड प्लस 345 का एक स्विंग सपोर्ट था, ये इसने ब्रीच किया। एंड कहीं पर जाकर इसकी क्लोजिंग भी इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे नजर आ रही है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से मोमेंटम थोड़ा सा एक्सेलरेट होगा। ऑन द हायर साइड स्टॉप लॉस आपको 34750 के आसपास लगाना है एंड फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने हैं एनटीपीसी के फ्यूचर्स में। मेजर सपोर्ट स्टॉक के लिए लगभग अराउंड 325 के आसपास प्लेस्ड है, पर ट्रेडिंग के लिहाज से एक स्विंग बन सकता है 332 का। ओके, तो 325 तक जाने की तैयारी है, पहले 332 और फिर 325। ये हैं दो लेवल्स जहां पर आपको मूव आती हुई दिख सकती है। और अभी थोड़ी देर पहले इंडसइंड बैंक पर भी सचिन जी की तरफ से सेल कॉल आई थी और वहां पर भी आपको प्रेशर बनते हुए दिख रहा है। तो नजर रखिए, एनटीपीसी ये भी फिसलने की तैयारी में है रहा है। बीपीसीएल 600 का लेवल इसने क्रॉस कर लिया, इसको भी अपने रेडार पर रखेगा। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए एक और अच्छा दिन रहा है आज का। सचिन जी जरा बीपीसीएल इसके लिए लेवल्स दे दें। 600 के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, 605 के आसपास इनफैक्ट क्लोजिंग दे रहा है।
दीपांशु काफी इंपॉर्टेंट जंक्शन है। इनफैक्ट अगर ये सस्टेन हो जाता है तो 620 625 के आसपास एक मेजर ब्रेकआउट जोन है। आई थिंक वहां तक तो एटलीस्ट एक एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। एंड ऑन द लोअर साइड 590 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो आई थिंक स्टॉप लॉसेस आपको वहीं पर प्लेस करना है। इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा और 605 के ऊपर देखते हैं क्या नए कमाल कराता है, बट अच्छी तेजी के साथ ये काउंटर बंद हो रहा है। बैंक निफ्टी 47,925 पर बंद होता हुआ 350 अंकों के फायदे के साथ। सेंसेक्स में रही मजबूती 560 अंकों की 73,650 के आसपास। स्मॉल कैप इंडेक्स 213 अंक मजबूत होकर बंद हुआ है, 1% से ज़्यादा की तेजी और लगभग 1% पौन % के आसपास। निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स 49,100 के आसपास बंद होता हुआ। ये है आज के शानदार प्रदर्शन करने वाले इंडाइसेस। विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी और वागले साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। सचिन जी, जय ठक्कर साहब और आशु मदान सर का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। मुझे और दीप को दीजिए इजाजत। तैयार है मृत्युंजय सोने चांदी की चमक को और घटाने के लिए? घटिए थोड़ी। एग्जैक्टली सर। और जब मैं आपसे